हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रिडॉक्स रिएक्शन। इसका आज लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हमें देखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑलरेडी इसके मैंने 9 वीडियो अपलोड किए जिसमें पूरी थ्योरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। थ्योरी मतलब इस चैप्टर में पूरा क्या था, कैलकुलेशन और लॉजिक वाला ही पार्ट था, तो सारा कवर हो चुका है हमारा। आज हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुछ जेई के क्वेश्चन देखेंगे हम, कुछ नीट के देखेंगे, सीईटी के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखेंगे। आपकी एक्सरसाइज के को भी कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 6, रेडॉक्स रिएक्शंस, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। एमसीक्यू का वीडियो देखने से पहले बच्चों आप लोगों ने सारी थ्योरी की वीडियो अच्छे से देख के सारे कैलकुलेशन अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आएगी आप लोग एमसीक्यू के जो आंसर है उसे अच्छे से क्या है टिक नहीं कर सकते। तो जो ये आंसर होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वो थ्योरी पे बेस ही होते, तो थ्योरी को अच्छे से कर लो, उसके बाद भी एमसीक्यू को देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। See the first question. Which of the following electrolyte is used to maintain electrical neutrality in the Daniell cell? तो लास्ट लेक्चर में हमने डैनियल सेल देखा था। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है डैनियल सेल में, न्यूट्रलिटी कब होती है? जब दोनों साइड के आयन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आयन को एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने में कौन हेल्प करता है? जो सॉल्ट ब्रिज है वो हेल्प करता है। तो कौन क्या यूज़ किया जाता है उसमें, ऐसा क्वेश्चन है। ये MST CET 2019 का क्वेश्चन है। तो जो होता है सॉल्ट ब्रिज उसमें क्या यूज़ किया जाता है? KCl। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, KCl। KCl इज़ यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द डैनियल सेल। और KCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब पानी में डिजॉल्व करोगे दो चार्ज आयन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी MST CET का क्वेश्चन है 2019 का। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5? किसका यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। तो चलो सबका देख ही लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या होगा इसका? -2, तो इसका कितना हो जाएगा? +4 होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं 3 2 ज़ा 6, तो 2x + 2 × -2 इज इक्वल टू 0। 3 × -2 सॉरी, 2x 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +3। तो यहाँ पे होगा इसका +3, इसका -2। यहाँ पे +1 -2। चलो इसका भी कैलकुलेट करते। x 1 + x 3 × -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा देखो, 1 + x 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? +5। तो यहाँ पे +5 आ रहा है और यहाँ पे कितना होगा? -2 होगा इसका, तो इसका आएगा +1। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे क्या है? +5 होगा ऑक्सीडेशन नंबर? तो आंसर होगा दिस वन। तो कैलकुलेट करके देखो, जहाँ पे +5 आ रहा है इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5 है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, रूल्स को याद में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MST CET 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन द कॉम्प्लेक्स? ये कॉम्प्लेक्स दिया है कौन सा? AuCl4। Eu गोल्ड का सिंबल होता है, तो उसका हमें पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो चलो कैलकुलेट करते, इसे x एज्यूम करते, इसका -1 होगा, मेटल के साथ जॉइन है। तो x + 4 × -1 इज इक्वल टू, एक चार्ज है तो -1। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, x - 4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? +3। तो क्या +3 ऑप्शन में है? तो इसका आंसर होगा बी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन कॉम्प्लेक्स AuCl4- इज +3। तो कैलकुलेशन आप रफ कर सकते हो, आप ओरली भी कैलकुलेट किया आपने तो भी चलेगा, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कब हो सकता है? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी दिखेगा। तो क्या होना चाहिए?
कहीं तो भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना चाहिए, कहीं पे तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होना चाहिए। तो चलो देखते, पहले रिएक्शन का देखते। तो इसका होगा -1, तो इसका हो जाएगा +4, फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है। इसका होगा -1, तो इसका कितना होना चाहिए +1, पेरोक्साइड लिंकेज है। इसका होगा -1, तो इसका बन जाएगा +6 और वहाँ होगा 0। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, +1 से 0 हो चुका है, तो मतलब इसका क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे +4 था, +6 हो चुका है, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही आंसर है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला ही क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी दिख रहे। तो रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। जो स्टॉक नोटेशन वाला वीडियो है उसमें ही हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते। तो यहाँ पे +1 से 0 हुआ तो कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। यहाँ +5 से +6 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ये पहला क्या है, पहली रिएक्शन एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो ये एक ही ऑप्शन होगा, दिस वन। तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं, इनका भी आप लोग करके देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो चलो उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। थोड़े इजी वाले क्वेश्चन ये। रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑक्सीडेंट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो करेक्ट है। रिडक्टेंट सब्सटेंस विच डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरों का, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट डिक्रीज, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखो सबके मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन है क्या, नो। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे 0 हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन है क्या, नो। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये भी क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +1 हुआ है, इंक्रीज हुआ, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तीनों भी केस में डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द बिहेवियर ऑफ क्लोरीन इन द रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन दी और हमें डिस्क्रिप्शन पूछा है, नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट रिड्यूस, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइज रिड्यूस। तो देखो क्या है, रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, H2O + Cl2 HOCl HCl, ऐसी क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे जाके +1 होगा, यहाँ पे जाके -1, मतलब एक जगह पे इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन करेक्ट होगा, तो एक क्लोरीन क्या हो रहा है, एक जगह पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक जगह पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन होगा बी, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। दोनों भी प्रोसेस दिखा रहा है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, एक जगह पे -1। यहाँ पे +1 क्यों, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, इसलिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, तो बोथ हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन 2Br2 6CO32 - thrice H2O 5Br BrO3 - 6HCO3 - Br2 इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस। तो हमें सब क्या है, Br और कार्बन का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे Br का क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे कार्बन का कितना होगा, देखो 3 2 6, 6 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे होगा +4। ओके, यहाँ पे Br का कितना होगा, -1 होगा, यहाँ पे Br का ऑक्सीजन के साथ है 3 2 +5 होगा, यहाँ पे कार्बन का कितना होगा, 3 2 6 में से 1 चला गया, 3 2 6, 6 में से 2 चले गए, तो +4 ही रहेगा।
तो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, देखो यहाँ पे 6 के लिए Br2 ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट रिड्यूस। Br2 ऑक्सीडाइज तो हो रहा है लेकिन कार्बोनेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी +4 था, यहाँ पे भी +4 ही है। उसके बाद है ब्रोमीन रिड्यूस एंड वाटर ऑक्सीडाइज, वाटर का भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, वाटर का भी कुछ नहीं हो रहा है। ब्रोमाइड इज नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्साइड, दोनों भी हो रहा है। ब्रोमीन का 0 से -1 हुआ और 0 से +5, मतलब उसका ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कौन दिखा रहा है, Br2 ही दिखा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 6 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो 7, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, पता है हमें। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो चारों भी आप लोग क्या करो, नोटबुक में लिखो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और बताओ मुझे कौन सी ऑक्सीडेशन की कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है वो क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले का 0 है, यहाँ पे इसका होगा +1, इसका होगा -3, इसका होगा +4। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे CN, यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे दोनों का एक साथ -1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक का 0 था +2 हुआ, मतलब उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो सिल्वर का +1 से 0 हुआ है, मतलब रिडक्शन। तो कौन सा एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का, दिस वन। बाकी सब आप लोग करके देखोगे, मैंने पूरा एक लेक्चर पढ़ाया है इस पे, तो आप लोग खुद से करोगे। और बाकी तीनों रिएक्शन का देखो, इसमें से कोई रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है 4th वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट है, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो यहाँ पे -1 इसका होगा +2, यहाँ पे -2 +1, तो 4 में से 2 चले गए, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 2, इसका +6 आएगा। यहाँ पे होगा +2 -2, 4 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे +4 होगा, 4 2 ज़ा 8 में से 6 होगा, 6 +6, और यहाँ पे -1 +1 -1। तो यहाँ देखो बेरियम का यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, सल्फर का यहाँ भी +6 है, +6 है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी तीनों आप करके देखो, तीनों भी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। तो इन तीनों को आप खुद से करके देखोगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर देखो, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है, दोनों होंगे, क्योंकि बाकी ऊपर के तीनों भी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है, सिर्फ 4th वाला नहीं। जो नहीं है वो मैंने करके दिखाया, जो है आप लोग खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस SO2H2Cl2 इज, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, क्या हो रहा है देखो, SO2H2Cl2, तो -1, तो इसका कितना होगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो +4, तो +4 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो ये क्या है, रिडक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज ऑलवेज, तो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो जो मेटल आयन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, उनका याद रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्लस साइन होता है मेटल को, नॉन मेटल को क्या होगा, निगेटिव, मेटेलॉइड को भी निगेटिव होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब H2O2 में हमने तो रूल ही लिखा था, कितना होता है, -1। तो याद रखना है पेरोक्साइड लिंकेज में मतलब कैसी लिंकेज होती है, यहाँ पे लिखो क्या, HOOH, ऐसी लिंकेज होती है, तो उसमें कितना होता है, -1 होता है। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो OF2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, तो इसका -2 होगा, तो इसका कितना होगा, -1 होगा, तो इसका कितना होगा, +2 होगा। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड कितना होता है, -1/, सुपर ऑक्साइड कौन सा होगा, K2O, तो इसमें कितना आता है, इसका -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इनमें से कौन सा हेलोजन है, क्या है, डज ऑलवेज शो, कौन दिखाता है, फ्लोरीन। क्यों, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अमॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, किसी के साथ भी जोड़ो तो भी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, तो हमेशा क्या होता है उसका -1 ही होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2F2, तो करो करिए यहाँ पे CH2F2, तो F का होगा -1, इसका होगा +1, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का ये +2 -2 कट जाएंगे तो 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, ऐसा 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, इन कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, तो CaH2 में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे देखो, तो हाइड्रोजन का पूछा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी आपका हाइड्रोजन मेटल के साथ ज्वाइन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। नॉन मेटल के साथ क्या होगा, +1, तो इसका आंसर होगा बी। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, बी -1, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के साथ ज्वाइन है, जब भी मेटल के साथ ज्वाइन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एटम मार्क्ड एज CaA एंड CaB इन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर आर, तो ऐसे मार्क किया है, तो हमें दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, -1 इस साइड से आएगा +1, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा और इसका क्या आएगा, -1, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ, यहाँ मेटल के साथ है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, तो Ca का कितना आता है, -1, Cla का सॉरी, और Clb का कितना आता है, +1, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कहा है देखो, A के लिए -1 और B के लिए +1, क्योंकि लिंकिंग अलग है, यहाँ पे कैल्शियम के साथ ज्वाइन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द 18। नेक्स्ट देखो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 9 होगा, 9 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, -1, तो एटॉमिक नंबर 9 वाला फ्लोरीन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में फिक्स होता है उसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट देखो, द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर TE ग्रुप 16R, ग्रुप 16 के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना हो सकता है, तो ये TE का हाईएस्ट हो सकता है +6 और लोवेस्ट कहाँ तक जा सकता है, -2 तक जा सकता है, तो ये सिर्फ याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखो 21 नंबर, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2H2, तो देखो Na2H2 में इसका होता है +1, तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका +1, तो इसका -1, तो यहाँ पे कितना होगा, सल्फर का -1 होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 21। 22 देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O8 2, तो देखो H2O8 2, 8 2 जा 16 होगा, 16 में से 2 चले गए तो कितना रह जाएगा, 14, 14 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, +7, करके देखो +7 आएगा। तो ओरली करना सीखो अभी, और ओरली भी करते आना चाहिए, तो मैंने ओरली किया, तो कैसे देखो, अभी आप लोग सोचोगे कि मैम ने बहुत शॉर्टकट में ले लिया, तो देखो हम सल्फर को x कंसिडर करते तो 2x + 8 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है -2 और पूरे इस पे चार्ज कितना है, -2, तो कितना आएगा, 2x - 16 इज इक्वल टू -2, मतलब 2x, ये -16 इस साइड में चला जाएगा तो +16, उसमें से 2 चले गए तो कितना रहेगा, 14, मतलब x का कितना आएगा, +7, ऐसे कैलकुलेट करो। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 ट्वाइस, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ क्या, तो किसकी फाइंड आउट करनी, फॉस्फोरस की, बेरियम, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो देखो ये हम यहाँ कहते इसका होता है +2 होता है, +1 नहीं, इसका होगा +1, इसका होगा -2, इसे हम कंसिडर करते x, फॉस्फोरस का फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा देखो, 2 +
2 टू ज़ा 4 टाइम हाइड्रोजन प्लस 2x प्लस कितना होगा 2 टू ज़ा 4 टाइम ऑक्सीजन और पूरे पे 0 चार्ज। तो क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा देखो, ये 4 प्लस 2 6 8, तो क्या होगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी +1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए +1। चलो ऑप्शन में है क्या देखते हैं। तो चलो ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फिर सी ऑप्शन करेक्ट है, हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग एन एटम विथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें से हमें देखना है कि किसके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो देखो 4 टू ज़ा 8, 8 में से 1 चला, यहाँ पे +7 है। 6 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे कितने रहेंगे 4, तो इस यहाँ पे +4 है। यहाँ पे देखो -1 होता है इसका, तो -3, यहाँ पे क्रोमियम का +3 आएगा। यहाँ पे देखो 4 में से 2 चले गए, 4 टू ज़ा 8, 8 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे होगा +6। तो ये आंसर होगा +6। CR का कितना आता है यहाँ पे +6। मतलब आपको क्या करना है, हर स्पीसीज़ में जो मेटल है उसका फाइंड आउट करना है, किसका +6 आता है बताना है। तो यहाँ पे इसका +6 आ रहा है। चाहे तो कैलकुलेट करके देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ा है कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, और थोड़ा इजी वे से कैलकुलेट करना सीखो, ओरली भी कैलकुलेट करना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट ज़ीरो। इनमें से किस में कार्बन ज़ीरो नहीं है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, -1, ब्रैकेट को छोड़ दो, -1 +1, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखते, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखते, -2, यहाँ पे भी 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखते 2, इसका -1, इसका +1, यहाँ पे भी 0 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे कितना होगा देखो, अगर हम x कंसिडर करते हैं तो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ क्या, 2x कार्बन का, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन का, -4 इज इक्वल टू 0। तो 2/2 वो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 0, x कितना होगा -1/2। तो यहाँ पे -1/2 है, 0 नहीं है, तो आंसर होगा दिस वन। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर S8, S2, F2, H2S रिस्पेक्टिवली। S8 में 0 होगा, तो 0 कहाँ पे दिख रही है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते। यहाँ पे इसका -1 होता है, तो इसका कितना होगा +1, तो ये +1, मतलब ये दोनों ऑप्शन। यहाँ पे इसका होता है +1, तो इसका होगा -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वन। तो S8 का होगा 0 सल्फर का, H2, F2 में सल्फर का होगा +1, H2S में होगा -2। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2CO3। तो कितना होगा इसका, x कंसिडर करो, +1 होता है, इसका -2, 3 टू ज़ा 6, 6 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे इसका होगा +4। तो 27 का आंसर क्या होगा, +4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड कंटेन एटम 3 एलिमेंट ABC, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A+2, B+5 एंड C-2। द कंपाउंड इज पॉसिबली रिप्रेजेंटेड बाय। तो इनमें से कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या दिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, किसी को एक को x कंसिडर करके बाकी 2 के ऑक्सीडेशन नंबर डाल के देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो 28 है इसका क्या होगा, B आंसर होगा। करके देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर उन्होंने दिया है +2, इसका दिया है +5 और C का दिया है -2। तो ये सारे बैलेंस होते, सिर्फ यहीं पे होते, तो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द करेक्ट स्टॉक नोटेशन फॉर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मतलब क्या होगा, MnO2। तो यहाँ पे इसका कितना है, MnO है, सॉरी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ना, तो MnO2 ही बराबर है।
तो इसका -2 हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए 4, मतलब Mn के बाद रोमन में 4 आना चाहिए, Mn रोमन में 4 O2, तो इसका स्टॉक नोटेशन ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिए, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है। तो SN का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन आयन का कम हुआ रिडक्शन। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। SN अंडरगो ऑक्सीडेशन, Fe अंडरगो ऑक्सीडेशन नहीं, इसका तो रिडक्शन हुआ है। इट इज़ नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बोथ SN Fe ऑक्सीडाइज। तो इसका कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है कि क्या है, SN का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो 33 नंबर का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन यहाँ पे NH3 इन्वॉल्व, चेंज क्या हुआ है देखो, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 था और यहाँ पे 0 हुआ है। तो क्या हुआ है, -3 से 0 में चला गया है। तो इनमें से हमें बताना है क्या है, लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पर मोलिक्यूल ऑफ N2। तो एक का 3 हुआ है तो दो के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहाँ से आ जाते वक्त 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखी थी तब मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एलिमेंट का होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 2। अगर 3 से 0 हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक मोलिक्यूल के 3 हो रहे, तो 2 के कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन पर मोलिक्यूल क्या होंगे लॉस होंगे, तभी -3 से 0 में क्या होगा उसका कन्वर्जन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, KMnO4 act as an oxidizing agent, ultimately MnO4 2 minus MnO2 Mn2O3 and Mn2+। तो हमें इनके क्या बताने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ही बताने। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड पे करूँ क्या, तो देखो ऐसे होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें Mn का, यहाँ पे Mn का, यहाँ पे Mn का, यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है। तो चलो करते। K होता है +1, ये होता है -2, तो +1 + x - 8 = 0, तो x होगा यहाँ पे +7 है इसका। ओके, यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 चला गया तो यहाँ पे भी क्या होगा +7। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे -2 है इसका भी -2, तो इसका कितना होगा +4। इसका -2 है, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे होगा +3, यहाँ पे होगा +2। तो उन्होंने क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने का हुआ। ओके, तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने का हुआ है ऐसा क्वेश्चन है। 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 चला गया तो 7, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे +6 होगा। तो मुझे लगा था कुछ गलत हुआ होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, 7 से 6 हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है 1। यहाँ पे 7 से 4 हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है 3। यहाँ 7 से कितना हुआ है +3 हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है 4। यहाँ 7 से +2 हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे 5। तो 1 3 4 5 ये क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ऐसा एक बार क्वेश्चन जेईई में भी आया है। तो चलो देखते ऑप्शन में है क्या। तो देखो ऑप्शन में है 1 3 4 5, तो 1 3 4 5 ये करेक्ट ऑप्शन है। अभी और 3 क्वेश्चन बाकी है हमारे, जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उनको हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चलो उनको भी देख लेते हैं। तो एक हमारी क्वेश्चन था, एक देखो ऐसा है। तो ये तीनों मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ। द कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपको क्या करना है कोएफिशिएंट लिखनी। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ बैलेंस करने के लिए, कौन सा होगा, Zn + NO3- कन्वर्टेड इनटू Zn2+ NH4। इसे क्या करो बैलेंस करो और यहाँ पे ऑप्शन ढूंढो कि कौन से होंगे। ओके, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चलो हम खुद ही बैलेंस करके देखते हैं। ओके, तो चलो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कौन से भी मेथड से करो। मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या, एक जिंक एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे +2, यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 चला गया तो यहाँ पे होगा +7,
6 में से एक चला गया, यहाँ पे होगा +5, और यहाँ पे देखो +1 है इसका, 4 में से एक चला गया, यहाँ पे होगा -3। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है। 0 से +2 हुआ मतलब ऑक्सीडेशन, और +5 से -3 हुआ मतलब रिडक्शन। ओके, तो चलो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों भी मिल चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn से Zn2+, एक ही जिंक प्रेजेंट है और कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे 2 का, तो फैक्टर क्या आएगा 2। यहाँ पे देखो NO3- से क्या हो रहा है, NH4+ में कन्वर्ट हो रहा है, एक ही है, कितना चेंज हो रहा है, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो कितना चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1:4। मतलब इस इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते, 4Zn + NO3- = 4Zn2+ + NH4+। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक बार फिर से देख लो सारे बैलेंस है क्या। तो 4 जिंक 1 नाइट्रोजन। अभी बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3H2O को जोड़ रही हूँ। ओके, यहाँ पे देखो 3H2O को जोड़ा तो यहाँ पे 3 2 6 प्लस ये 4 कितने हुए, 10 हाइड्रोजन हुए। तो इस साइड में देखो क्या करना पड़ेगा, 10 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, 10H+, और यहाँ पे 4Zn2+ + NH4+ + 3H2O। तो अभी सारे बैलेंस हो चुके। हमें कौन से फैक्टर पूछे थे मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने इसे कहा था X, इसे कहा था Y, और इसे कहा था Z, और हमें पूछा था कि इन तीनों का बताओ कितने आ रहे। तो देखो X की वैल्यू हमारी आई है 4, Y की वैल्यू आई है 1, और Z की वैल्यू आई है 4। तो 4 1 4। तो यहाँ पे 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ओके, चाहे तो देख लो ऑप्शन नंबर A क्या है, करेक्ट होगा इसके लिए। तो ऐसे रिएक्शन को कौन से भी वे से बैलेंस करो तो ये रिएक्शन होगी बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेते बोर्ड पे। तो क्वेश्चन है फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दी देखो, MnO4- + C2O4 2- + H+, फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ + CO2 + H2O। और यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट कोएफिशिएंट पूछे, किसके, इसका कोएफिशिएंट पूछा है हमें। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और किसका पूछा है, H+ का। इन तीनों का कोएफिशिएंट पूछा है कि क्या होगा। तो चलो इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो जब भी बैलेंस करने जाओगे रिएक्शन को, तो H2O को और H+ को कंसिडर ही मत करो, बाद में उनको हमें ऐड करना ही पड़ता है। ओके, तो देखो एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, 2 Cr है, तो मैं CO2 को 2 CO2 कर रही हूँ। ओके, चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, क्योंकि वो छोटी मेथड है, ईजी। सबके ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या होगी, -2 + 4 + 2, 4 2 8, 8 में से 2 चले गए तो 6, यहाँ पे होगा +3, 4 2 8, 8 में से एक चला गया तो ये होगा +7। तो ये एक चेंज है और ये एक चेंज। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, 7 से 2 हुआ मतलब इसका हुआ रिडक्शन, और यहाँ पे 3 से 4 हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हाफ हमें मिल चुके, दोनों को लिख लेते। ऑक्सीडेशन हाफ क्या मिला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला है C2O4 2- इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ CO2।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +3, यहाँ पे हो चुका है +4। कितने ऑक्सीजन के कार्बन के मॉलिक्यूल है? 2 है, और चेंज कितना हो रहा है? 1 का। तो टोटल कितना होगा? 2 का चेंज। रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस का, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Mn2 प्लस में। यहाँ पे +7 था, यहाँ पे कितना है? +2। एक ही Mn है, और यहाँ से यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? 5 का चेंज हो रहा है, मतलब 5। मतलब इस रिएक्शन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इससे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं दोनों को। तो क्या होगी रिएक्शन? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस 5 2 ज़ा 10CO2। देखो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस है क्या? एक बार देख लो, सिर्फ 2 Mn 2 Mn, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन, 10 कार्बन 10 कार्बन। अभी ऑक्सीजन की बारी आती, तो ऑक्सीजन कितने देखो, 4 2 ज़ा 8 प्लस 20, कितने इस साइड में? 28 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने? 10 2 ज़ा 20, तो 20 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस से हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। एक मिनट, ऑक्सीजन को चेक करो, 4 2 ज़ा 8 प्लस 20, कितना होगा ये? 28 है इस साइड में, और इस साइड में कितना है? 20 है। तो इस साइड में कितने हैं? सॉरी, इस साइड में 8H2O कम पड़ रहे हैं ना, मैं तो भूल ही गई, 8H2O कम पड़ रहे, मैंने कुछ गलत कर दिया था, सॉरी। तो 8H2O कम पड़ रहे, तो यहाँ पे मैंने H2O ऐड कर दिए, तो 8 2 ज़ा यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? 16H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिटा दिया था, क्योंकि लास्ट में हमें ऐड करने पड़ते वाटर के फॉर्म में और H प्लस के फॉर्म में। तो आपका क्वेश्चन क्या था? देखो अभी हमें बताना था इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो ये जो आपका 31 का क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है आपका, वहाँ पे दिया हुआ है कि MnO4 का कोएफिशिएंट होना चाहिए 2, C2O4 का होना चाहिए 4, और H प्लस का होना चाहिए 16। तो ये ऑप्शन उसके लिए करेक्ट है। यह ऑक्सीजन का थोड़ा सा हो गया था, लेकिन यह ऐसे करना है। ओके, और एक क्वेश्चन है, तो ऐसी रिएक्शन दी है, और उन्होंने यहाँ पे दिया है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, P, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है R, और यहाँ पे दिया है S। हमें पूछा है PQRS इज इक्वल टू हाउ मच, कोएफिशिएंट लिखने हैं मतलब। ओके, तो चलो इस रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे वाटर को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे मैंने 2 क्रोमियम जोड़ दिए, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे एक ही आयरन है। ओके, तो 2 क्रोमियम कम थे तो मैंने जोड़ दिए। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं सबके, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस कर रही हूँ। +3 +2 +2, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 2 चले गए तो 12, 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? +6। तो देखो यहाँ +6 का +2 हुआ है, और ये एक चेंज, +6 से +2 मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, +2 का +3 हुआ है मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। 7 2 ज़ा 14, 14 में से 2 चले गए 12, और डिवाइड बाय 2 बराबर। ओके, तो चलो एक हमें मिला है ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन है? Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, कितने आयरन है? एक ही, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इसका +3 है, कितना इंक्रीज हुआ है? 1, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा? 1। रिडक्शन किसका हो रहा है? देखो रिडक्शन हो रहा है Cr2O7 2 माइनस का, कितना का हुआ है? 2Cr2 प्लस, यहाँ पे था उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहाँ पे +2 है। कितने मोलिक्यूल है? 2 मोलिक्यूल है। कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे? देखो 6 में से ये हो रहा है, तो 4 2 ज़ा कितना होगा यहाँ पे? 8। तो एक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 3+ चाहिए, तो यहाँ पे 3 होगा प्लस, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ये कोएफिशिएंट चेंज होगा।
और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है और इससे क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते, वापस लिखते इसे। तो 6 से तो ऊपर को मल्टीप्लाई करना है ना, Cr2O72 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 6Fe3 प्लस। तो चलो अभी बाकी को बैलेंस कर लेते। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अभी हमें। दिख रहा है सब लोगों को, आई होप दिख रहा है। ओके, 7 ऑक्सीजन है इस साइड में कुछ भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे 7H2O ऐड कर दी। ओके, अभी यहाँ पे 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इस साइड में मैंने 14 हाइड्रोजन ऐड कर दी। अभी सब कुछ बैलेंस है, 2 क्रोमियम 6 आयन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हमें पूछा था कोएफिशिएंट यहाँ का और कहाँ का था, यहाँ का एक पूछा था और आयन का एक पूछा था। तो आपका P होगा 1, Q होगा 6, R होगा 2 और S होगा 6। तो 1626 32 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो होगा C। तो इसका ऑप्शन C क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसे क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन जेई में हमेशा आते, जेई के लास्ट के क्वेश्चन देखोगे कुछ सालों के, तो ऐसे क्वेश्चन आते, कोएफिशिएंट पूछते ताकि आपको पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़े। तो इसका आंसर होगा सी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जितने भी एमसीक्यू थे उतने मैंने सारे ले लिए। आप लोग सारे एमसीक्यू को नोट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में, पहले पूरी थ्योरी कीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू देखिए और खुद से ट्राई करिए कि सॉल्व करने की। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे Cr3+ था, आपको भी ध्यान में आएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कुछ तो गलत हुआ है। अगर आपका करेक्ट नहीं आ रहा है, आपने अच्छे से किया है, तो जल्दी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैसे तो आपका 9th-10th में थोड़ा सा हो चुका है, लेकिन हमें उसके आगे डिटेल में देखना है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।